हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो आज के टाइम में अपनी बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं और वो जो सबसे बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ होती है उनको टारगेट करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनको अमेरिका में पढ़ना है, उनको यूके में पढ़ना है, उनको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, उनको कनाडा में पढ़ना है, न्यूजीलैंड में पढ़ना है और भी ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे सपना होता है पढ़ाई करने का एंड वो इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं, आइल्स भी दे लेते हैं, पीटी भी देते हैं, टॉफल भी देते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतने बैंड तो लाने पड़ेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जैसे उन्होंने प्लान किया होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर एडमिशन हो जाता है तो उनको वीज़ा नहीं मिल पाता और बहुत सारे लोगों का बैक टू बैक रिफ्यूज़ल होता है। किसी का एक बार रिफ्यूज़ल हो गया तो उसने फिर दोबारा लगा दिया, उसका दोबारा रिफ्यूज़ हो गया, किसी ने तीसरी बार लगाया, किसी ने 4 बार लगाया, किसी ने 5 बार लगाया, किसी ने 7 बार। ऐसे आप लगाते रहते हो एंड उसके बाद फिर आपको पता लगता है कि एंड में कि आपका फिर भी वीज़ा नहीं लगा। तो बहुत बार ऐसा हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स ऐसा सफ़र करते हैं एंड ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मिलती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं पर उनका जो टारगेट होता है कनाडा का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो उसके बाद फिर वो निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड उनको फिर लगता है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ, कौन सी कंट्री है जहाँ पर हमें मौका मिल सकता है। तो ये स्पेशली मैं इन सब बच्चों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा आप सभी को एक मैसेज देने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो फ्यूचर है अभी भी ब्राइट है। अगर इन कंट्रीज़ में अगर आपका नहीं हो पाया तो भी आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छी कंट्री मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, ये यूरोप के अंदर है और इस कंट्री में आप अपनी जो पढ़ाई है, चाहे बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री है, वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे तो यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस में आपको ये पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पढ़ाई करने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिलते हैं और आपको आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाती है। एंड ट्रस्ट में जिन जिन कंट्रीज़ ने आपको रिजेक्ट किया होता है ना, एक बार आप साइप्रस में आ गए उसके बाद फिर अगर आप उनका वीज़ा लगाओगे ना, फिर उनका ख़ानदान भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि साइप्रस एक बहुत ही अच्छी कंट्री बन चुकी है एंड इसमें पढ़ाई करने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर आप चाहते हो वाकई में पढ़ाई करना, अगर आपका प्रोफाइल नहीं बन पा रहा तो साइप्रस में आपका एडमिशन किया जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर और मैं फ़्रांस में अच्छी तरीके से सेटल्ड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हमारे भारत के लोगों के लिए ऑप्शंस लेकर आता हूँ स्टडी के लिए या वर्क वीज़ा के लिए या सिटीजनशिप के लिए। तो मेरे चैनल पर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी और आपको मौका मिलेगा बाहर आने का। तो मैं आपकी हर चीज़ में मदद कर सकता हूँ और इसी वजह से मेरा मकसद होता है कि मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ ताकि आपको एक रियलिटी पता चले और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है। इसी वजह से मैं ये ऑप्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस साइप्रस से अब आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। अगर आप ये मेरी सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लोगे, सुन लोगे, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड आपका बहुत आसान हो जाएगा साइप्रस में पढ़ाई करने के लिए। मैं भी आपका एडमिशन करा सकता हूँ, आप खुद से भी अपना एडमिशन कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि फ्रांस में रहता हूँ, आप मेरे आसपास देख सकते हो, संडे का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है। मैं सारी की सारी वीडियोज़ बाहर ही शूट करता हूँ ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले। जैसे मैं फ्रांस में सेटल हूँ वैसे आप साइप्रस में भी सेटल हो सकते हो, क्योंकि ये भी एक शेंगन कंट्री बनने वाली है। सो आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छी सबसे बड़ी एक बात है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, गुड न्यूज़, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साइप्रस ने अभी अनाउंस किया है
जो साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि साइप्रस अब 1-2 महीने के अंदर यूरोपियन यूनियन की पार्ट बनने वाला है, शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट बनने वाला है साइप्रस कंट्री 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि 2025 चल रहा है। और जो इनके प्रेसिडेंट है मिस्टर निकोस, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है। एंड जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है कि अमेरिका का जो वीज़ा वेवर प्रोग्राम है उसको भी साइप्रस ज्वाइन कर रहा है। यानी कि अगर आप साइप्रस में आते हो तो अगर उसके बाद आपको अमेरिका भी जाना है तो आप अमेरिका भी जा सकते हो। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एजुकेशन करनी है तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडवांटेजेस है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन जो मिलती है 1-2 लाख रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में आपको एजुकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि सबसे सस्ती एजुकेशन आपको यहाँ मिलती है, ज़्यादा यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस नहीं होती। एंड जिस वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई करने आना चाहते हैं, तो क्योंकि सब चाहते हैं कि उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले एंड उनकी जो फ़ीस पर उनके काफ़ी पैसे बच सकें। तो कहीं ना कहीं ये एक मौका होता है साइप्रस के अंदर। एंड दूसरी कंट्रीज़ में भी जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको बहुत ही कम फ़ीस में आप अपनी एजुकेशन कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने बैचलर करनी है तो आपके 45-50% भी है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है तो बैचलर में आपकी 50% है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा परसेंटेज की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी कम परसेंटेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट आई थिंक आप सब मीट कर लेते हो। एंड जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है उसमें आइल्स के लिए यहाँ पे 4 बैंड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 4.5 ये जो बैंड होते हैं वो जितने भी बच्चे होते हैं, हर कोई, मतलब किसी को इंग्लिश नहीं भी आती वो भी नॉर्मली 4.5 आइल्स में बैंड लेकर आ सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है और इसको सब पूरा कर लेते हैं। एंड जैसे मैंने बताया था कि जो लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जाने का सपना देखते हैं, अगर वो आइल्स देते हैं तो उनके इतने बैंड, तो 5 बैंड तो उनके सबके आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो रिक्वायरमेंट होती है ये सबसे ईजी रिक्वायरमेंट है सबके लिए मीट करने के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको आपको मीट करना है। एंड आई थिंक वो बहुत आप इजीली मीट कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत समझ में आ गया हो कितना आसान है एडमिशन लेना। एंड जो सबसे अच्छी जो एडवांटेज यहाँ का होता है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो साइप्रस के अंदर, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीज़ा इंटरव्यू से डरते हैं। तो साइप्रस को लेकर एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब भी आपका एडमिशन होता है तो फिर उसके बाद आपका कोई भी वीज़ा का इंटरव्यू नहीं होता। यानी कि बिना वीज़ा इंटरव्यू के आपको वीज़ा मिलने में साइप्रस का आसानी होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। दूसरा एडवांटेज आपको मिलता है साइप्रस को लेकर, वो ये है कि यहाँ पर साइप्रस के अंदर आपको जो वीज़ा का जो रेशो है वो 100% है। 100% यहाँ पे वीज़ा का रेशो, यानी कि आप वीज़ा लगाते हो तो बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, बिकॉज सब लोग अच्छे से अपनी फ़ाइल लगाएंगे तो वीज़ा मिल ही जाता है। तो 100% वीज़ा का सक्सेस रेट है यहाँ पर साइप्रस के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपको बिना उसके आराम से वीज़ा मिल जाता है। एंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब करने का भी लीगल राइट्स मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो यहाँ पर साइप्रस के अंदर तो आपको अच्छी खासी 1000-1200 यूरो की अर्निंग होती है हर महीने, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है वो भी यूरो है। और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और इस सैलरी से साइप्रस के अंदर एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ही नॉर्मल होते हैं। यानी कि हर चीज़ यहाँ पे बहुत सस्ती टाइप मिलती है। तो जो भी आप पैसा अर्न करते हो पार्ट टाइम जॉब से, उससे फिर आप अपने जो खर्चे होते हैं, रेंट होता है आपका, फूड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो आप अपने ईजिली यहाँ से पूरे कर लेते हो अपनी पार्ट टाइम जॉब से। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको फिर अपने पेरेंट्स से कभी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप सारे खर्चे खुद से पूरे कर लेते हो। तो ये सारी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और जो रिक्वायरमेंट थी वो भी आपको पता है बहुत इजी रिक्वायरमेंट है, तो सबको, हर कोई उसको पूरा कर लेता है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है साइप्रस के बारे में। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट डालता रहता हूँ। उससे आपको पता रहेगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैं रहता हूँ वैसे आप भी आ सकते हो। सो
सब कुछ फॉलो कीजिए एंड एडमिशन के लिए मुझे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।